वर्तमान में पुरातन जितने भी मंदिर हैं या फिर पुरातन वास्तु है, पुरातन धरोहर है, इन धरोहरों पर एक सांप्रदायिक जो चश्मा जो है वो चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके दृष्टिकोण में इन सारे मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? दुर्लभो मनुष्यो भावो इमस्मिन् लोके। भगवान बुद्ध कहते हैं, अरे दुर्लभ है मनुष्य का जन्म प्राप्त होना, और 100 साल ऐसे ही बीत जाए बेहोशी में तो मनुष्य जीवन जीना नहीं आया। हम मनुष्य, अच्छाई बुराई हमको समझ में आती है। कम से कम विवेक है हमारे पास में, सोच है, बुद्धि है। कम से कम बुद्धि के स्तर पर सच्चाई क्या है, झूठा क्या है, सत्य क्या है, इस बात को तो जानते हैं ना। ये चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, स्तूप हो, वह अपने अपने जगह पर है। इसमें से अभी अरे मनुष्य जीवन की जो कम से कम भौतिक जीवन को सजाने के लिए बाबा साहब ने संविधान में 21 नंबर में जो मूलभूत हक की जो बात कही गई, कोई सत्ता, कोई सरकार सत्ता पर आए तो सभी लोगों के भौतिक जीवन को सजाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की जरूरतें सारी इस सरकार पूरी करे। भौतिक जीवन को सजाएं। ये सारे जीवन जीने वाली बात हमेशा छोड़ देते हैं, और यूं जिनको धंधे नहीं है ना, वो सांप्रदायिकता की बात करते हैं। लेकिन इन मुद्दों को एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आप कैसे देखते हैं? भिक्षु है, हम 10-15 साल से भीमा कोरेगांव से पंढरपुर तक हम पदयात्रा निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? हमने अभी तक डिमांड नहीं की कि वो बुद्ध विहार है और हमको दे दो, ऐसी कभी डिमांड नहीं की। हमारा न वो खोज भी वो भी नहीं है। हमारा मकसद है कि यहाँ जो इतिहास को भूल जाता है वो इतिहास को क्या समझ पाएगा। जो इतिहास को समझ ही नहीं पाएगा तो नया इतिहास रचने में वो नाकामयाब होगा। बाबा साहब ये ऐसे युग पुरुष है जिनको इतिहास की बहुप्रवाही धारा स्पष्ट रूप से समझ में आई। ये एक तत्वज्ञ थे जर्मनी के, पश्चिम जर्मनी के, कार्ल मार्क्स करके। उन्होंने इस मानवीय समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो बाबा साहब ने इस बात को समझते हुए केवल मानवीय समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है ऐसे कहना, ऐसे मानना, वह एक तरफ की सच्चाई, पूरी सच्चाई नहीं है। बाबा साहब को वर्ण दिखा, जातियां दिखी, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग वंश दिखे, तो न जाने ये सारी प्रकृति जब मानवीय जीवन उत्पन्न हुआ, विभिन्न प्रकार की जातियां, उपजातियां, अलग अलग वंश, अलग अलग जातियां, अलग अलग परंपराएं दिखी, तो केवल उत्पादन साधन और उत्पादन संबंधों के आधार पर मनुष्य को एक भौतिक प्राणी के रूप में समझना यह बड़ा संकुचित है। बाबा साहब ने इसलिए कहा कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के पास में मन होता है। ये 390 प्रकार के स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। हर कोई अपने आप को का, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो, इस देश के या उस देश के, काले हो या गोरे, आर्य हो या अनार्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण हो या ब्राह्मणेतर हो, कुछ फर्क नहीं। सभी यह मानव जाति है। 390 प्रकार के चरित्र वाले, मानस वाले स्वभाव के लोग होते। कोई व्यक्ति राग मूलक, कोई द्वेष मूलक, कोई मोह मूलक, बुद्धि मूलक, वितर्क मूलक, भय मूलक, विभिन्न नाना प्रकार के स्वभाव वाले प्राणी होते, मनुष्य प्राणी होते। चाहे अपने सभी लोग, सभी संप्रदाय के सारे लोग विश्व के राग रंजित, द्वेष दूषित और मोह मूलित होकर के काम किया करते। तो दूषित चित्त से काम करते, दूषित परिणाम आएगा। सीधी सरल बात है। बाबा साहब ने 395 कलम में इस संविधान को जो लिखा, एक देश के लिए नहीं, जहां विश्व में जितने सारे परिवर्तन आएंगे उनकी सरकार होने वहां यह संविधान देखना ही पड़ेगा, क्योंकि विश्व के लिए संविधान है, एक बोधिसत्व का संविधान है। इसलिए ये 390 स्वभाव के चरित्र वाले, जो चरित्र कैसे बनाते हैं कि मनुष्य हो चाहे मनुष्यतर प्राणी हो, ये अपने मानस को बनाते हैं। राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, वितर्क मूलक स्वभाव को बनाते। हमारे मन के द्वारा हमारे मन के स्वभाव को हम बनाते हैं, हमने बनाए। इसके बाहर में, इसीलिए बाहर की कोई शक्ति इसमें कोई कारण नहीं है। हमने अपने मन के द्वारा अपने मन के स्वभाव को बना लिया। तो वेदनाओं के आधार, भगवान की यह डॉक्ट्रिन है,
यह मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी सुखा वेदना आई प्रतिक्रिया की राग की गांठें बांधे, दुखा वेदनाएं प्रतिक्रिया की द्वेष की गांठें बांधे, अदुखा असुखा यह वेदनाएं प्रतिक्रिया करते हुए मोह मूर्ता की गांठें बांध बांध करके मनुष्य या मनुष्यतर प्राणियों ने अपने दुख का उत्पन्न स्वयं किया है। बाह्य शक्ति इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। और ये 5 सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुखा असुखा वेदना, ये 3 शारीरिक वेदनाएं होती है। जब कभी मन प्रसन्न होता है ना, प्रफुल्लित होता है, वह सौमनस्य वेदनाएं कही जाती है मन की, और बड़ा उद्वेग होता है, बड़ा निराश होता है, बड़ा बेचैन होता है, तो वह वेदना मन की दौर्मनस्य वेदना कहते हैं। इसी तरह सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुखा असुखा वेदना, ये शारीरिक वेदनाएं, और सौमनस्य वेदना और दौर्मनस्य वेदना, ये 5 वेदनाओं के आधार पर मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी अपने स्वभाव को बनाता है। इसलिए 395 कलम में बाबा साहब ने इतना सारा संविधान लिखा, इसकी तुलना में कोई संविधान है ही नहीं दुनिया में। इसलिए मन के स्वभाव को देखते हुए संविधान बनाया। मन है, और कार्ल मार्क्स इतना सारा कैपिटल पढ़े, सरप्लस वैल्यू पढ़े, इतने सारी किताबें पढ़े, लेकिन वर्ण का बात, जाति की बात, इसका सोल्यूशन नहीं है। कॉमरेड शरद पाटिल ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हुए उन्होंने ये सारा बाबा साहब की वर्ण व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की बात तो फुले करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी करते हैं, अनन्य लोग करते हैं, लेकिन थियोरी के रूप में जिन जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई की, वो लड़ाई की, उसको वर्ग कहेंगे तो हमारी मिथ्या धारणा होगी समझाने में। इसलिए डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वस्तु है, मैटर है। मैटर का जो भीतर और बाहर, भीतर के अंतर्गत अंतर विरोध निहित है, इसलिए उस वस्तु का विकास या भकास उस पर निर्भर होता है। क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ती है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को या फिर दर्शन के इतिहास को? भौतिकवादी दर्शन है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, लेकिन मन की सारी धाराओं को समझने के लिए पटिच्च समुत्पाद, ये भगवान बुद्ध ने 24 आरो वाला चक्र, हेतु बच्चे, आरंभ बच्चे, आदि आदि 2400 पट्ठान के कारणों द्वारा पटिच्च समुत्पाद की सारी कड़ियों को समझा दिया। इसलिए मनुष्य के पास मन है और चित्त ही प्रधान होता है। हमारे चित्त द्वारा ही यह अपने मानस को रचा बनाया गया है, हमारे चित्त द्वारा ही हमारे शरीर की रचना की गई। इसमें कोई ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा कोई काम नहीं है। ये ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा है, मानव मन की निर्माण है। मन की ये काल्पनिक बातें हैं, केवल तथता नहीं है, सत्यता नहीं है। और भगवान ने शुरू से लेकर अंत तक सत्य का ही आधार लिया। इसमें कोई अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, कर्मकांड एवं काल्पनिकताओं को भगवान बुद्ध के सद्धर्म में कोई स्थान नहीं। इसलिए बाबा साहब ने अकेला यह व्यक्ति है, भगवान बुद्ध का सद्धर्म यही क्रांति है। लेकिन फिर इस सांप्रदायिक मानसिकता का आप उपचार क्या देखते हैं? देखिए, बाबा साहब ने इसलिए सारी बातों को बड़ी अजब से, बड़ी विशेष रूप से परख लिया। और दुनिया में तो सारा, हर घर में, हर संप्रदाय में, हर देश में युद्ध शुरू है। जरा सी सुख शांति और समाधान नहीं है। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सुख शांति से जीऊं, समाधान से जीऊं। लेकिन सुख शांति और समाधान से जीने का मतलब क्या है? तो सुख शांति से जीने का मतलब ये बुद्ध का सद्धर्म, यही क्रांति है जो अपने मन के भीतर के स्वभाव को जड़ से बदलने में कामयाब होता है। और दूसरा कोई रसायन नहीं दुनिया में। इसलिए भगवान बुद्ध का सद्धर्म क्रांति है। क्या होती क्रांति? ये बोधि के ज्ञान, इसी कोई क्रांति के जो अपने भीतर के मानस को जड़ से बदलता है। रागमूलक, द्वेषमूलक, मोहमूलक रूप से आप काम करते हो तो परिणाम उल्टा आएगा वैसे ही। लेकिन वीतरागी बने कैसे, वीतद्वेषी बने कैसे, वीतमोही बने कैसे? वीतरागी, वीतद्वेषी, वीतमोही होकर के अपनी काया वाचा मन द्वारा काम करता है कोई व्यक्ति, प्योर माइंड, शुद्ध चित्त से काम करता है, बड़ा शुद्ध परिणाम आता है। बड़ी सीधी सरल बात कही है। अपने मन के भीतर के स्वभाव को जो व्यक्ति चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए जो बोधि के ज्ञान को धारण करता है, यही अपने मन के स्वभाव को बदलने में वह कामयाबी प्राप्त करता है। चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए कामयाबी प्राप्त करता है। तो ये बोधि अंग, यही तो क्रांति है जो अपने भीतर के मन के स्वभाव को जड़ से बदलती है। 4 सतिपट्ठान, ये क्रांति है। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, यह क्रांति है, यह रिवोल्यूशन जो अपने भीतर के मन के स्वभाव को बोधि ज्ञान धारण करते हुए अपने मन के स्वभाव को बदलना है। 4 इद्धिपाद, छंद इद्धिपाद, वीर्य इद्धिपाद, चित्त इद्धिपाद, मीमांसा इद्धिपाद, यह क्रांति है, यह रिवोल्यूशन है। कौन कैसे समझेंगे? 4 सम्मा प्रधान, संवत प्रधान, भावना प्रधान, अनुरक्षणा प्रधान, जो पहान प्रधान, ये 4 प्रकार के संवर प्रधान है, प्रधान प्रधान है। तो ये 4 बोधि के अंग है। यह बोधि के अंग, यही रिवोल्यूशन है। 5 बल है, 5 इंद्रियां है। श्रद्धा इंद्रिया, वीर्य इंद्रिया, सती इंद्रिया, प्रज्ञा इंद्रिया, समाधि इंद्रिया। श्रद्धा बल, वीर्य बल, समाधि बल, प्रज्ञा बल,
सती बल, ये 5 बल, 5 इंद्रिया, यह रिवोल्यूशन, यह क्रांति है। सती संभोजंग, धम्म विचय भोजंग, वीर्य भोजंग, पिति भोजंग, समाधि भोजंग, उपेक्षा भोजंग, ये 7 भोजंग है, यह क्रांति है। समाधिष्टि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा व्यायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, अरे अठंग को मांगो। अरे यह क्रांति है, बुद्ध धर्म यही क्रांति है, बोधि के अंग यह क्रांति है। जो यह अंग को धारण करते हुए भीतर के अपने चारों आर्य सत्यों का साक्षात्कार जिन्होंने किया हो, अपने मन के स्वभाव को जड़ से बदलने में, वह व्यक्ति का मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करता है। वो अपनी भी हानि ना हो, औरों की भी हानि ना हो, ऐसे कर्म करता है, अपना भी लाभ हो, औरों का भी लाभ हो। लेकिन भंते जी, इन सारी बातों को, सांप्रदायिकता से दूर है भगवान। इन सारे प्रहारों को समझते हुए हमें ये तो समझना होगा कि हमारे वर्तमान में हमारे आसपास जो कुछ घटित हो रहा है, उसका समाधान आप क्या देखते हैं? यही समाधान अभी तो भोंगा के नाम से न जाने कितना सारा सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये मनुष्य की बात नहीं, ये तोड़ने की बात है, मनुष्य को तोड़ने की बात। क्या इसे अमनुष्यों की बात कहा जाए? अमनुष्यों की नहीं है ये। हाँ। जो अकुशल चित्त है ना, हाँ, अकुशल चित्त हावी होता है, मार हावी होता है। इसलिए मैं बार बार यही कहते, साम्राज्यशाही हो, भांडवलशाही हो या ब्राह्मणशाही हो, ये मारपुत्रियां है। ये बार बार मनुष्यों के बीच में कैसे एकदम एक मनमुटाव फैलाती है, सांप्रदायिक तनाव ही बढ़ाने का काम करती है। ये मनुष्य का काम है, हैवानियत का काम है। तो क्या इस समस्या को राजनीतिक समस्या के रूप में देखना चाहिए? बाबा साहब ने बड़े बखूबी के साथ तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझे। जब 26 जनवरी 1950 को इस देश के संविधान का अमल शुरू हुआ, कोई व्यक्ति पहाड़ी पर रहने, जंगल में रहने वाला, झुग्गी झोपड़ी में, एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य, सबको समान अधिकार दिया। अभी राजा का लड़का राजा राजा होगा ऐसे नहीं रहा। इस मत प्रक्रिया से अरे राजा बना सकता है। तो यह राजनीतिक लोकशाही का अमल शुरू हुआ। राजनीति जिससे समान मताधिकार से राजनीतिक यह समानता स्थापित करने का अमल शुरू किया। जो इस वोटिंग पावर है, सबको बहाल किया। लोगों को तो खून बहाना पड़ा इसके लिए। बाबा साहब ने इस देश के सभी नागरिकों को, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में देखिए, गांधी तो कहते थे कि भाई जिनके पास धन दौलत है, जो ऊंची जाति वाले, उनको वोटिंग का अधिकार दो। बाबा साहब ने दूसरे ही गोलमेज परीक्षा में अंग्रेजों से यह अधिकार लेकर के आए, चाहे वो कोई झुग्गी झोपड़ी वाला हो या अन्य जंगलों पहाड़ों में रहने वाला हो, कोई व्यक्ति हो, एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य हो। तो राजनीतिक लोकशाही का यह अमल शुरू हुआ। जब तक कि राजनीतिक लोकशाही सामाजिक लोकशाही में बदलती नहीं, यह राजनीतिक लोकशाही आर्थिक लोकशाही में बदलती नहीं, जब तक कि यह राजनीतिक लोकशाही सांस्कृतिक लोकशाही में परावर्तित नहीं होती, तब तक न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, यह जो फल होते ना, लोगों को नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए इस समानता को प्रस्तावित करने के लिए संविधान का अमल करने वाले लोग अगर सत्ता पर आए, ये राजनीतिक लोकशाही को आर्थिक लोकशाही में परावर्तित करना है, तो यह ईवीएम हट जाएगी। अरे ईवीएम ऐसी है जो यहीं पर भी अंगुली दबाएं, जहां पर भी बटन दबाएं। वो तो कंप्यूटर वाले ऐसे खिलाड़ी है, कहाँ ऐसे इंजीनियर पड़े हुए होते, वो हैक करते हैं। तो उसके लिए कठिन काम हो जाता है। अगर ये ईवीएम हट गई, अगर फिर से बैलेट पेपर पर वोटिंग हुआ, तो हो सकता है 2024 को ब्राह्मणेतर, आदिवासी, ब्राह्मणेतर समाज और अल्पसंख्यकों अभी मिलकर के अपनी सरकार बना सकने में कामयाबी पा सकता है। अगर लेकिन ये तनाव तो इस वक्त में पूरे देश में दो समुदायों के बीच इस तरह का ये तनाव का जो वातावरण है, केवल दो समुदाय के बीच में नहीं, जहाँ राम का नामो निशान नहीं है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये राम के तरफ में न्याय दिया है, और वहाँ जो खुदाई काम किया है वो तो मंदिर के अवशेष है। अब मुस्लिम पक्ष वाले वो सीधे नहीं, वो मंदिर के ही अवशेष है, काय पर से कुछ तक, और बुद्धिज्म वाले उनकी तो केस पटल पर ली नहीं गई। तो मतलब होता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का सरन्यायाधीश इतना होशियार होना चाहिए, कोई संविधान के मूलभूत अधिकारों का कोई हनन होता है तो बड़ा सुपर पावर होता है, वो तो स्वयं वो कुछ दिन के लिए हुकूमत अपने हाथ में रख सकता है। और जब तक ऐसे जो वातावरण होता है सांप्रदायिक के नाम पर, वो तो उसका दुराकरण करता और बाद में खुले रूप से ऐसे उसकी जनवाद की सुरक्षा करने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट बड़ा होशियार होना चाहिए, बड़ा सम्माननीय पद है। नहीं तो एक ही दिन में हमारे वो देवेंद्र फडणवीस जैसा आदमी एक ही पहट को साइन दे दिए राष्ट्रपति ने, पहट को शपथ भी दी,
ये कोई बात होती है भला? इतने जल्दी कैसे साइन करते हैं नाइट में? तो सद्भावना आएगी कैसे? यही बात है, संविधान का अमल करने वाले लोग अगर वहां पर जाते हैं तो ही सद्भावना निर्माण कर पाएंगे। ये तो जो भूत के हाथ में कोयले जैसे दे दिया, जैसे संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर अमल करने वाले लोग अच्छे हो तो ठीक ढंग से करेंगे। संविधान कितना भी अच्छी, इतना बड़ा अच्छा संविधान है, लेकिन उसका अमल करने वाले लोग लायक नहीं है। वही संविधान के खिलाफ वाले लोग एक बार ऐसी वक्त, अब बोलना नहीं पड़ता है, लेकिन गांधी के खिलाफ सारा जीवन भर संघर्ष किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, जीवन भर आखिरी के, यहाँ तक कि गांधी जी ने आजादी के लिए कोई आमरण अनशन नहीं किया, लेकिन बाबा साहब ने स्वतंत्र मतदान संघ जो छीन करके अंग्रेजों से ले लिया, बैलेंसिंग पावर्स, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी संस्थान और अल्पसंख्यक, इनका रिश्ता कैसे हो। केवल एक ही ऐसे राजनीतिज्ञ है जो वैज्ञानिक तरीके से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, इसमें तालमेल कैसे बिठाएं, एक ही ऐसे वैज्ञानिक राजनीतिज्ञ है। तो वो छुड़ाने के चक्कर में 2 वोट का पावर हमको मिल गया था, बैलेंसिंग पावर रह पाते, लेकिन गांधी जी ने उसके लिए आमरण अनशन किया। अच्छा हुआ कि कस्तूरबा ने बहुत याचना की, बहुत विनती की, इसलिए बाबा साहब ने समझौता किया, जरूर समझौता किया, लेकिन समझौता तो किया, लेकिन जब गोली से भून करके हत्यारों ने हत्या की गांधी की, बाबा साहब को आनंद नहीं हुआ, दुख हुआ। ऐसे गोलियों से गांधियों को भूनकर मारने वाले लोग अभी सत्ता पर आ गए हैं। उनको जो उन्होंने गांधी मरने के बाद में पेड़े मिठाइयां बांटी, वो कैसी भला सुरक्षा कर पाएंगे? हिंदुत्व के नाम से अभी वो मजबूर हो गए। अभी कहां तक के चले गए मुस्लिम? जैसे अभी लंका में 1000 रुपए किलो चावल होते हैं, यहाँ की स्थिति वही आने वाली है। नरेंद्र मोदी जी को अब कहाँ भागेंगे पता नहीं छोड़ करके। उसके बाद में नितिन गडकरी जी का नंबर आएगा, वो लगा हुआ है, धागे दोरे लगे हुए हैं, पता नहीं। लेकिन इकोनॉमिक स्थिति इतनी डामाडोल हो रही है कि लंका जैसी हालत होने वाली है। क्योंकि हम बार बार कह रहे थे क्या, जितना सारा पहली बार बड़ा ढोंगी, इस देश का प्राइम मिनिस्टर पहला ढोंगी, इतना फर्स्ट हिपोक्राइट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। पहले बार जब मोदी जाते हैं ना, वंदन करते, सलाम करते संसद को, और पहले भाषण में, पहले बयान में नियोजन आयोग जो चाबी है बाबा साहब के मत के अंदर, वही रद्द करते, नीति आयोग शुरू करते। मोदी चाह अडानी अंबानी, ये 4 चोर है गुजरात में, डाका डालने के लिए आए, सभी बर्बादी करेंगे, पूरा प्राइवेटाइज। अभी जो बची खुची रिजर्व बैंक ना, उस पर नंबर आ रहा है, वो भी नहीं डालेंगे। तो ये सारे संस्थान, ये व्यवस्था, अभी अडानी नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया का जंगल। तो ये सारे संस्थान, ये व्यवस्था कैसे बचेगी? 37, 38 और 39 कलम के अनुसार कोई सत्ता पर आए तो इतना प्राइवेटाइजेशन करने का अधिकार नहीं। आप तो चक्र है, ये भी दिन बदल जाएंगे, जरूर बदल जाएंगे। जिनके दिन बदलना था उनके दिन ये बदल लिए उसने, या अडानी अंबानी के उनके दिन बदल गए, लेकिन बाकी और अन्य लोग हैं, लोगों के मूलभूत अधिकारों का ही हनन किया जा रहा है। लोकशाही का यह हत्या, लोकशाही के हत्यारे करने वाले लोग, हत्याई करने वाले लोग हैं, वह इस देश को संभल नहीं पाएंगे। जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाते हुए जानबूझकर ऐसे ही करेंगे। जहाँ मस्जिद में जाएंगे, यहाँ मस्जिद में ये नहीं है, वो नहीं है, ये तो देवी है, ये उकसाएंगे, लेकिन उकसा कितने समय तक ये उकसाते रहेंगे? लोगों को समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, और यूं ही। लेकिन जागृति का यह अग्नि बुझना नहीं चाहिए हमें, इसलिए हमको वो हमारी वेस्टेज क्यों ताकत हमारी गवाए। हम मंदिर मांगने के लिए नहीं जाते, हम इस ब्राह्मण, इतर, आदिवासी, भटके, विमुक्त, धर्मांतरित, अल्पसंख्यक, इनको हमारी इतिहास की जानकारी देने के लिए, ये गुलामों को एहसास करा दो। ब्राह्मणवादियों के गुलाम नहीं है, गुलामों को एहसास करा दो कि गुलाम है, अपने इतिहास को जान पाएंगे। उनके इतिहास को जानने के लिए सारा अग्नि का, जागृति का अग्नि, वह बुझना नहीं चाहिए। इसलिए हमारी पदयात्रा, हम मांगने नहीं जा रहे, हमको दे दो। ये जागरूकता बनी रहे, ताकि वो उनको समझ में। अभी वो वारकरी स्वयं बोल रहे हैं, अरे पंढरपुर का विठ्ठल है, दूसरा कुछ बुद्ध है, वो स्वयं वारकरी बोल रहे हैं। वो पत्र जहाँ लिखा हुआ है ना पाली लिपि में, जहाँ जिसरे संज्ञान के बाद देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा मोगली पुत्र तीज के आदेश पर, जहाँ महाधम्मरक्षित नाम के एक भिक्षु के, उनके उपस्थिति पर चंद्रभागा नदी के तट पर ये इस बुद्धि विहार की पाया भरने की, वैसे लिखा हुआ धम्म लिपि में। हमने कह दिया, कहने के बाद में वो तो लोग अभी जो वारकरी लोग वही खोलेंगे धीरे धीरे।
अब वो तो तनाव बढ़ेगा, बनेगा। वो देखिए, हम सांप्रदायिक तनाव नहीं, हम इतिहास की सही मायने में खोजबीन हो। इसके लिए हम वो मंदिर मांगने के लिए नहीं जा रहे। वो मंदिर मांग के उसमें सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने से हमको क्या मिलेगा। इसलिए कोई व्यक्ति हो, मनुष्य हो, तो सांप्रदायिक तनाव नहीं बढ़ाएगा। सांप्रदायिक तनाव को बुझाने के लिए, जब तक कि अभी 2024 आ रहा है, इसलिए अल्पसंख्यक को वास्तविक स्थिति को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये, इसलिए बहुत जन जागरण, ये जागृति का ये सारा अग्नि है ना, वो इसलिए हर संप्रदाय के जैसे जैसे जो प्रोग्रेसिव संगठन है, सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन है, ये ऐसे बहुत सारे प्रचार प्रसार करना चाहिए। और इस देश की सुरक्षा जो है, जो संविधान की सुरक्षा हुई तो इस देश की सुरक्षा होगी। और इस देश की संविधान की सुरक्षा करने के लिए ये सरकार यह लायक नहीं है। इसलिए सरकार को बदलने के लिए बड़े चौकन्ना से, बड़े अच्छे रूप से ये प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि लोग यह सांप्रदायिकता से दूर हो, सांप्रदायिक तनाव से दूर हो